ਅੱਜ जो मीटिंग होने जा रही है पंजाब उस दे विच की पक्ष रखेगा? देखो एक गल अर्शदीप समझनी पैनी है, बेसिकली जिहड़ा इशू है SYL का इसकी कॉम्प्लीकेशनस किस तरह बनिया बैकग्राउंड से जाना पऊगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशनली भी पंजाब का राइट बनता है, तो जे सिद्धांतिक तौर पर राइपेरियन सिद्धांत की गल करिए फिर भी पंजाब का ही अधिकार क्षेत्र च है। रही गल वितकरे की, क्योंकि पहला कांग्रेस ने बड़ा किया, उस तो बाद एक बार तो बादल साहब की सहमति जता के ही देवी लाल जी नूं, और उस तो बाद अरोड़ा साहब ने ऑब्जेक्शन करता, लेकिन इनू जो सुप्रीम कोर्ट दरबारा सिंह की सरकार ने इन्ना कॉम्प्लीकेटेड बनाता, किते न किते पंजाब के पक्ष नूं अणगहलिया किया गया बार बार। और लेकिन लास्ट जी मीटिंग हुई है मान साहब की मुख्यमंत्री जी की और खट्टर साहब की हरियाणा के मुख्यमंत्री, और जिस लॉजिकल तरीके नाल मान साहब ने गल रखी है, मैनूं लगता है भी इस तो पहला अगर पिछलियां सरकारां च रखी होंदी तो हालात हुण तक ना इहो जिहे बनते, ना तो पंजाब को पानी देण लई हैगा, ना पंजाब को पानी वाधू हैगा। ईवन पंजाब के पानी की जिहड़ी हुण तक भी पिछली वंड भी रही है वो भी इनजस्टिस रहा पंजाब ने किते ना किते तरीके नाल। तो सुभाविक तौर पर अज मान साहब डट के जिहड़ा पंजाब का पक्ष रखणगे। SYL के मुद्दे से बड़ा स्पष्ट स्टैंड है, पानी है ही नहीं पंजाब को, पंजाब पानी जो पानी नहीं है तो SYL की जरूरत है। सो गल तो बड़ी स्पष्ट है, खाली नहर बनाने का की मकसद है जो पानी नहीं है। ऑलरेडी पंजाब में बहुत ज्यादा वजीफियां हुई है जी। रमन मलिक भी जुड़े ने मेरे नाल, हरियाणा के बीजेपी के आगू ने। मलिक जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। पंजाब दे कोल वाधू पानी नहीं है, बहुत सालों तो असीं सुन रहे हैं, हुण भी मलविंदर कंग यही जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब दे कोल सरप्लस पानी नहीं है, ना हरियाणा नूं देण लई या किसी होर सूबे नूं देण दे लई। पहला भी इनजस्टिस किया गया पंजाब दे नाल, कह रहे हैं कि खाली नहर बनाउण दा की फायदा होएगा। अज बैठक होने जा रही है, की हाल निकलेगा, हरियाणा की पक्ष रखेगा? देखिए अगर ऐसा ही है तो पहली बात तो पंजाब के पास अपनी कोई नदी ही नहीं है। जो नदियां आ रही हैं या तो कश्मीर से आती है या हिमाचल से आती है, तो पंजाब का तो फिर अधिकार ही कोई नहीं हुआ पानी के ऊपर। लेकिन राइपेरियन सूबेयां दे विच आउंदा है पंजाब, ऐसा नहीं है जी, क्योंकि ये अगर राइटेरियन सूबा पंजाब होता है तो वो राइटेरियन सूबा हरियाणा भी होता है, क्योंकि दिल्ली में जाना है, राजस्थान में जाना है, वो हरियाणा के थ्रू जाना है। और जो स्थिति पंजाब की है वही स्थिति हरियाणा की है, कोई अलग स्थिति नहीं है। जब दिल्ली में जरूरत होती है तो केजरीवाल जी छाती पीट के बोलते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। हरियाणा कोई पानी पैदा करता है जो पानी नहीं दे रहा। हरियाणा के बाद जो पानी आता है उसमें से भी वध करके देता है दिल्ली को। लेकिन अब मैं बात जो कर रहा हूँ बिल्कुल एक प्रैग्मेटिक एक अप्रोच की बात है, जो ये कहती है कि अगर इसका सॉल्यूशन की नीयत हो तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर नीयत नहीं होगी तो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखा के आगे काम कर रहे हो। आप उनका जो मंशा है सुप्रीम कोर्ट की, जो उनका वक्तव्य है, आप उसको भी नकार रहे हो। अगर आज के समय में अगर 10 रुपए हैं और घर में बंटवारा होता है तो उस घर के सभी सदस्यों में वो बटेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि जी मेरे पास तो मेरे जोगे 10 रुपए हैं, तू जहां मर्जी जा। सरमाया बढ़ता है, उसके बाद आप आगे आगे क्या तरक्की करते हो ये आपके ऊपर है। तीसरी बात जो मैं मुख्य बात है, मैं बार बार एक ही चीज पूछता हूँ कि आपने पंजाब की ये जो समस्या है पानी की, जब से आपकी सरकार बनी तब भी और इससे पहले भी सरकारों ने कितना उसको आखिरी टेल को पानी वेस्ट होने से बचाने के लिए या पानी जिसको कहा जाता है कि पानी की बचत करने के लिए कितने नए प्रोजेक्ट्स बना लिए। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात है, हरियाणा तो जो पुराने करार हैं, चाहे वो हिमाचल के साथ रेणुका जी का है या दूसरा है, उस सारे करारों को बाकायदा काम पे लाके उसके ऊपर इन्वेस्ट करके पानी की पूर्ति के लिए और अपनी भी और दूसरों के लिए भी, पानी तो पुण्य होता है। गुरु साहब बोल गए हैं कि किसी प्यासे को, किसी जगह जहाँ पानी जो नेमत है भगवान की दी हुई दातार की, उसको देना जो है, उसको बांटना जो है, वो सबसे बड़ी बात है।
तो अगर ये जो बात है इसके ऊपर भी अगर नहीं चल सकती वहाँ की सरकारें, तो मेरे को लगता है इससे बड़ी बेअदबी नहीं हो सकती गुरु साहब की। जी ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ जी की कहना चाहोगे? जो गल बार बार आती है कि जो दोवें सूबਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। देखो ये पिछली मीटिंग में विषय बड़ा जोरदार तरीके ਨਾਲ मान साहब ने उठाया सी कि हरियाणे चों पंजाब चों निकले हरियाणे नूं अगर इत्थों पानी देना बनता है तो फिर यमुना चों पंजाब का भी हक बनता है, फिर यमुना चों पंजाब नूं पानी क्यों ना दिता जाए। फिर उस तरीके नाल जे फार्मूला लागू हुंदा। एक गल, दूजी गल जिथों तक पानी वंडण की गल है, ऑलरेडी 1.5 MAF तो वध पानी ऑलरेडी हरियाणे नूं जा रहा। ये नहीं है भी असीं दिंदे नहीं, हरियाणे वाले साडे भरा आ, पंजाब को जिन्ने चिर गुंजाइश नहीं पंजाब ने दिता भी है। तीसरी गल, हालात ये रहे हालांकि घग्गर का पानी हरियाणा भी वरतदा, पंजाब भी वरतदा, हरियाणे चों भी निकलदा, पंजाब चों निकलदा, लेकिन हरियाणा दी सरकार ने विदाउट पंजाब नूं पुछया कि नहीं पुछया, पिछलियां सरकारां च घग्गर ते भी डैम बना लिया, पंजाब तो कोई इतराज नहीं होया। ये बड़ा मतलब बड़े टैक्नीकल पॉइंट है जिहड़े मान साहब ने पिछली बार रेज कीते। अज जिहड़े हालात है, अज ते पंजाब दा 1000 एकड़ जिहड़ा एरिया है उसदी मार हेठां है। पानी की मतलब प्रॉब्लम तो यह है साडे कोल होवे ते दईए ना। बीजेपी ते सिर्फ इहनूं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि भाईचारक सांझ बहुत बड़ी है किसानी अंदोलन च पंजाब हरियाणे की, भाजपा नूं ते कदी भी मंजूर नहीं हुंदा भाईचारा किसी बड़े देश च। ते भाजपा ते सिर्फ उस मसले नूं खाम खां खराब कर ली, भाईचारा खराब कर ली। और तीजा बंदा भी किहड़ा पाया, सिखावत जी, जिहड़े कि ऑलरेडी पंजाब जाके कह गया कि नहीं पंजाब का अधिकार ही नहीं बनता इहदे, वो की पंजाब ने जस्टिस करनगे। तो इस तो बीजेपी की जिहड़ी नीयत है उस भी खोट नजर आ रहा। टैक्नीकली भी पंजाब को पानी है नहीं, सिद्धांतिक तौर पर राइपेरियन स्टेट है, इस करके भी पंजाब का अधिकार है। संवैधानिक तौर पर भी जे पूरी वंड अंग्रेजों के टाइम तो देखिए तो पहला अधिकार पंजाब का ही है। देखो इसके उत्ते गल तां फैक्ट्स ते ही होनी है। मीटिंग जदों होनी है या सुप्रीम कोर्ट दे विच जदों जाना है तो उदों गल तां फैक्ट्स ते ही होनी है। रमन जी मेरा एक सवाल है, इस गल ते बहुत सारी चीज़ां बहुत सारा कुछ रमन जी सवाल सुन लो। लॉजिक ठीक है, अगर इनका लॉजिक ठीक है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक फैसला करके दिया, दूसरा फैसला करके दिया, तीसरा दिया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज ये क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अकल नहीं थी फैसला करने की? मेरे को जवाब ले लो जी कंग जी। देखो ये पंजाब की बदकिस्मती रही है भी दरबारा सिंह की सरकार ने 1980 च ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी की एफिडेविट देता सुप्रीम कोर्ट। रमन जी गल पूरी कर लेंदे हो, इशू को हटाना चाहते हैं। मेरा सवाल इतना है कि सुप्रीम कोर्ट भी दरबारा सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार या किसी भी पता नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट देता सुप्रीम कोर्ट की साडे को वाधू पानी है दरबारा सिंह की सरकार ने, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ। मेरा सिंपल क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, शायद आप समझे नहीं है या आप समझना चाहते नहीं है। जो मैंने समझ आ रहा है रमन जी, मलविंदर कंग ये कह रहे हैं कि जिस ਵੇਲੇ इंदिरा गांधी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। मेरा सवाल सिंपल था जिसको ये बार बार अवॉइड करना चाह रहे हैं क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाता है। मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ इतना सवाल पूरा सुन लो, बिना सवाल सुने जवाब नहीं देते। पेपर में जवाब बिना सवाल सुने नहीं देते। अच्छा मेरा एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स ही रखे जाएंगे। मेरा एक सवाल है, इस गल ते बहुत सालों तो विवाद है, बहुत कुछ इस इशू के उत्ते लिखा गया है, फैक्ट्स नूं लेके भी लिखा गया। जदों तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, जिस समय ये समझौता होया सी, उस समय ये सी कि दोवें पासियां नूं जस्टिफाई करना होएगा कि कौन कितना पानी वरत सकता है, फिर ही वो पानी उन्हां नूं दिता जाएगा। तो उस समय उसनूं जस्टिफाई करन दे लई राजस्थान नूं पानी दे दिता गया। जो ना दिता जाता शायद दोवां सूबਿਆਂ ਦੇ ਲਈ पानी होना सी। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਦੋਵੇਂ सूबे ਇਸ ਨੂੰ डिस्कस कर रहे ਨੇ? ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀ देखो नर्मदा के पानी से राजस्थान ने भी क्लेम किया, गुजरात ने किया, मध्य प्रदेश स्टेट ने नहीं दिता। कावेरी के पानी से कर्नाटका ने क्लेम किया, तमिलनाडु ने पानी नहीं दिता।
ਇਹ ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਆਖਰੀ रिएक्शन मलिक जी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, एक आखिरी रिएक्शन। देखिए, मैं सिर्फ इतना सी चीज कह रहा हूँ कि जो बात कांग साहब कह रहे हैं वो अवॉइडेंस की एक स्ट्रेटेजी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1, 2, 3, 4 बारी हाई कोर्ट ने इस विषय के ऊपर अलग अलग विषयों के ऊपर बात करी है, देखा है, सारी हिस्ट्री को भी खंगाला है, फैक्चुअल पॉइंट्स को भी खंगाला है, उन्होंने इसकी लॉ के हिसाब से भी देखा है, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से भी देखा है। तो क्या इस समय जब ये तर्क रखा जाता है कि फलां ने गलत कर दिया और ये हो गया और वो हो गया, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या कोर्टों ने अंधापन में फैसला करा है? नहीं, कोर्टों ने पूरी जिम्मेवारी से, पूरे तरीके से देखकर फैसला करा है। या तो आप ये बोलें कि कोर्ट का फैसला गलत है और हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, नहीं तो आपको ये समझना चाहिए जिस संविधान के अंतर्गत आप हैं, मैं हूँ, सब हैं, वो ये कहता है कि इश्यूज के ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, बड़े बेंचेस सुप्रीम कोर्ट फैसले करते हैं तो वो सारे सिटीजन्स के लिए माननीय होते हैं। तो अगर हम या तो इस व्यवस्था को भूल जाए और या ये माने कि जी यही व्यवस्था के अंतर्गत हमको चलना है, अगर हम ये भूल जाते हैं तो फिर तो हाथापाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और अगर हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय जो है सबके लिए मान्य है, तो फिर हमारे को सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करनी चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने डायरेक्शन दी है, हर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनली वो करना चाहिए। और अगर इस प्रकार का एटीट्यूड पंजाब के पॉलिटिशियंस लेकर चलते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, तो फिर ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी सबके लिए।